वेलकम बैक। शहनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हामिद नियाज 86 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। जनरल रिटायर्ड हामिद नियाज सियानतदारी और दयानत के एतबार से आला तरीन और हकीकी इंसान थे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हामिद नियाज 18वीं PMA लॉन्ग कोर्स के मुताबिक कमांड्स में खिदमात अंजाम दे चुके हैं। जनरल नियाज गैरेशन कमांडर लाहौर का हिस्सा रहे और 1984 की इंडियन एयरलाइन साइड जैकिंग केस में मुअव्विन रहे। उनके साहबजादे नौमान नियाज पाकिस्तान टेलीविजन के मारूफ स्पोर्ट्स सहाफ़ी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हामिद नियाज मरहूम की नमाज जनाजा 9 नवंबर बरोज़ जुमेरात रावलपिंडी के आर्मी कब्रिस्तान में बाद नमाज असर अदा की जाएगी। अब रुख करेंगे मुल्तान का। खबर दें कि आपको मुल्तान से। मुल्तान में पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिलावट माफिया के खिलाफ जारी क्रैकडाउन मुहिम के दौरान आइसक्रीम का सैंपल फेल होने पर प्रोडक्शन यूनिट की इस्लाह तक प्रोडक्शन बंद कर दी है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट को चनू की प्रोसेसिंग के लिए इंडस्ट्रियल रंग का इस्तेमाल करने पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। पापड़ की तैयारी में गैर मयारी अज्जा से तैयार आमेशिश की मिलावट करने पर पापड़ फैक्ट्री को 20,000 जुर्माना आयद कर दिया। जायदुल मयाद खुराक की मौजूदगी पर बेकरी और रेस्टोरेंट को 15,000 रुपये के जुर्माने आयद किए गए। कार्रवाई याकूब टाउन, गुलशन और कॉलोनी चौक, कहमारा और दीगर इलाकों में की गई। डीजी फूड अथॉरिटी रफाकत अली नसवाना का इस मौके पर कहना था कि खुराक में मुसरे सेहत अज्जा का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। इंसानी जिंदगियों से खेलने वाले किसी रियायत की मुस्तहिक नहीं है। उन्होंने कहा कि खुराक की तैयारी से तरसील तक तमाम मराहिल की कड़ी निगरानी की जा रही है। अभी आपको बताएं कि SSP इन्वेस्टिगेशन मुल्तान आमिर खान न्यासी की जानिब से थाना कादिरपुरा में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। SP इन्वेस्टिगेशन मुल्तान आमिर खान न्याजी की तरफ से कादरपुरा के शहरियों के मसाइल को इनकी दहलीज पर हल करने के लिए थाना कादरपुरा में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें DSP सर्कल मखदूम रशीद राव मोहम्मद सलीम भी इनके हमरा थे। SHO थाना कादरपुरा, तफ्तीशी अफसरान, ताजर बरादरी, सहाफी बरादरी और सियासी व समाजी शख्सियत समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। SP इन्वेस्टिगेशन मुल्तान ने शुरुका से खिताब करते हुए कहा कि खुली कचहरी का मकसद दूर दराज इलाकों में शहरियों के मसाइल को सुनना और उनके हल के लिए मौका पर अहकाम जारी करना है, ताकि वो साइलिन जो मेरे दफ्तर नहीं पहुंच सकते इनके पास आकर इनके मसाइल को हल करने के लिए इकदाम किए जा सकें। SP इन्वेस्टिगेशन मुल्तान का कहना था कि आपके पास आकर आपकी तजावीज और मसाइल से हमें रहनुमाई मिलेगी। SP इन्वेस्टिगेशन मुल्तान ने तमाम शहरियों के फर्दन फर्दन मसाइल सुने और मेरिट पर हल करने के लिए मौका पर अहकाम जारी किए। SP इन्वेस्टिगेशन ने तमाम पुलिस अफसरान को हदायत जारी की कि शहरियों की शिकायत व मसाइल हल करने पर तवज्जो दें और कानून की रोशनी व मेरिट पर इनकी शिकायत का फौरी अजाला किया जाए और दरखास्त गुजारों के साथ खुंदा पेशानी से पेश आते हुए इन्हें तसल्ली बख्श रिलीफ फराहम करें। उन्होंने तमाम शहरियों से कहा कि इज्तिमाई व इनफरादी हकीकी मसाइल के हल के लिए हमारे दफातर सबके लिए खुले हैं। ताजर बरादरी व दीगर सियासी समाजी शख्सियत समेत शहरियों ने SP इन्वेस्टिगेशन मुल्तान का कादरपुरा में खुली कचहरी के इनेकाद पर इनका शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन राहील अब्बासी के साथ राना मोहम्मद नईम, मेट्रो 1 न्यूज कादरपुरा, तहसील सदर मुल्तान। अब रुख करेंगे जनूबी पंजाब का। जनूबी पंजाब प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी तनवीर इकबाल तबस्सुम ने कहा है कि मीडिया रियासत का चौथा सुकून होने के साथ साथ माशरे के मॉनिटर का किरदार भी अदा करता है। निजी होटल में महकमे प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर जनूबी पंजाब और आलमी इदारा सेहत के बाहमी इश्तराक से बहरानी सूरत और बैन अल-अक़वामी सतह पर वबाई अमराज की रिपोर्टिंग के बारे में वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। तनवीर इकबाल तबस्सुम ने कहा कि हालिया आलमी वबा कोरोना की हिफाजती तदाबीर के बारे में आगाही दूर दराज इलाकों तक आवाम तक सिर्फ मीडिया की बदौलत
बदौलत ही पहुंची है। डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मुल्तान सज्जाद जहानिया ने कहा कि दौरे हाजिर में मीडिया अवाम को मालूमात पहुंचाने और माशरे में पाई जाने वाली नाहमवारियों को अरबाब इख्तियार तक पहुंचाने के लिए नहायत कलीदी किरदार अदा करता है। वर्कशॉप में डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज जनूबी पंजाब डॉक्टर खलील सखानी, डायरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन मुल्तान डिवीजन सज्जाद जहानिया समेत दीगर ने भी शिरकत की। खबरों का सिलसिला जारी है। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, आप रहिए शहरनामे के साथ। वेलकम बैक। शहरनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब रुख करेंगे शेखोपुरा का। शेखोपुरा थाना ए डिवीजन के इलाके में कार सवार ताला तोड़ गैंग मुतहरिक हो गया, जबकि पुलिस सोती रही और ताजिर लुटते रहे। ताला तोड़ गैंग सरगोदा रोड मोबाइल मार्केट के करीब चंद मिनटों में 5 ताजिरों के लाखों रुपए लेकर फरार हो गए। मजीद बताएं कि शेखोपुरा थाना ए डिवीजन के इलाके सरगोदा रोड मोबाइल मार्केट के करीब चंद मिनटों में 5 ताजिरों के लाखों रुपए लेकर फरार हो गए। शेखोपुरा वारदात की सीसीटीवी फुटेज मेट्रो वन न्यूज को मौसूल हो गई। फुटेज में 5 के करीब चोरों को वाज़ेह तौर पर पहचाना जा सकता है। शेखोपुरा में आए रोज बढ़ती हुई वारदातें डीपीओ शेखोपुरा की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। भी आपको बताएं कि सानेहा सियालकोट की मजीद 8 मुलजिमान को इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश कर दिया गया है। मुलजिमान को 13 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मजीद जानते हैं गुजरावाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज मोहम्मद नदीम डार से। जी नदीम डार, मजीद क्या डिटेल्स हैं बताइएगा। जी, सियालकोट वाक़े में श्रीलंकन शहरी के कत्ल मुलव्वस मजीद 8 मुल्ज़मान को आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। पुलिस की जानिब से मुल्ज़मान के जिस्मानी रिमांड की अदालत से इस्तदा की गई। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने 13 रोज़ा जिस्मानी रिमांड में मुल्ज़मान को पुलिस के हवाले करते हुए 21 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया है। आपको बताता चलूँ कि इस वाक़े में मुलव्वस 26 मुल्ज़मान को गुज़िश्ता रोज़ इंसदाद दहशतगर्दी की गुजरांवाला की अदालत में पेश किया गया था और अब इन तमाम 34 मुल्ज़मान को 21 दिसंबर को दोबारा इंसदाद दहशतगर्दी गुजरांवाला की अदालत में पेश किया जाएगा। जी, खबर शामिल करेंगे कसूर से। कसूर में अखुवत यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने वाले 218 ऑफिसर्स के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी इंतजामिया के अलावा हुकूमती रहनुमाओं ने भी भरपूर शिरकत की। कसूर में अखुवत यूनिवर्सिटी के बनने वाले ऑफिसर्स के एजाज में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान करीम से किया गया। सेक्रेटरी पंजाब और मुआविन खुसूसी बराए एस्टैब्लिशमेंट जनाब मोहम्मद शहजाद अरबाब ने अफसरान की तरबियती मश्क के अख्ताम CTP अखुवत यूनिवर्सिटी के 49 कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम पर अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा कि मुल्क को ऐसे सिविल सर्वेंट्स की ज़रूरत है जो जदीद दौर के मसाइल से निमटने के लिए ज़रूरी इल्म और महारत से लेस हों। अखुवत फाउंडेशन के ताबून से सिविल सर्विस अकेडमी की जानिब से शुरू किया गया ये इक़दाम काबिल तारीफ है। अभी आपको बताएं कि मियां चुन्नू के इलाके बस्ती सौदाबाद में सेवरेज सिस्टम के फाल न होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने आला हुक्काम से नोटिस लेने की अपील करती है। म्यूनिसिपल कमेटी तहसील मियां चुन्नू की नाअहली सामने आ गई। मियां चुन्नू के इलाके बस्ती सौदाबाद में सेवरेज का मंसूबा शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। सेवरेज सिस्टम फाल न होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने आला हुक्काम समेत असिस्टेंट कमिश्नर से मुतालबा किया कि लाखों रुपए की लागत से शुरू होने वाला मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाया जाए और सेवरेज सिस्टम को मुकम्मल करके गफलत के मुर्तकिब ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मानावाला ट्रैफिक हादसे में ट्योटा कॉलेज का सीनियर एडमिन अखलाक अहमद कंडक्टर की गलती के बायस जान से किया। बस कंडक्टर और मखतूल के दरमियान तल्ख कलामी के बायस हादसा पेश आया। हाथापाई के दौरान कंडक्टर ने धक्का दिया, जिसके बायस कॉलेज एडमिन नीचे गिरकर मौके पर ही दम तोड़ गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही कॉलेज के लड़कों ने ननकाना बाईपास को ट्रैफिक के लिए दोनों जानिब से ब्लॉक करके लाश को सड़क पर रखकर एहतजाज शुरू कर दिया। रेस्क्यू 112 और पुलिस भारी नफरी लेकर जाए वक़्वा पर पहुंची और पुरसा से मुज़ाकरात किए और ट्रैफिक बहाल कराया। अब रुख करेंगे भक्कर का। भक्कर से ताल्लुक रखने वाले नामवर वकील गुलाम महबूब खोकर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट
के बेटे और मेट्रो वन न्यूज भक्कर के नुमाइंदे यासीन खोकर के भाई फैसल महबूब खोकर एडवोकेट ने LLB का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों से पास करके इस्लामाबाद बार कौंसिल से वकालत का लाइसेंस हासिल कर लिया है। दोस्त अहबाब बुगला, जिनमें साबिक वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार कौंसिल और साबिक मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल मोहम्मद शोएब शाहीन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मिर्जा मोहम्मद नजाकत बेग, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट चौधरी मंसूर हुसैन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद शाहिद कमाल और दीगर मुतादिद वकला ने पहले दिन ऑफिस पहुंचने पर फूलों के हार पहनाए और गुलदस्ते पेश किए और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट गुलाम महबूब खोकर ने आने वाले तमाम वकला बरादरी और दोस्त अहबाब का शुक्रिया अदा किया। आपको बताएं कि पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन रजिस्टर्ड डेरा गाजी खान लायर फॉर्म के अहदेदारान ने ऐलान कर दिया है। तकरीब के मेहमान खुसूसी BJA जनूबी पंजाब के सदर शेख रमजान नदीम थे। सदारत चेयरमैन लीगल फॉर्म जनूबी पंजाब राना मोहम्मद अकरम एडवोकेट ने की और अहदेदारान का ऐलान भी किया। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शेख रमजान नदीम, सदर जनूबी पंजाब पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन। जैसा कि आप जानते हैं कि 2022 की तंजीम साजी का आगाज कर दिया गया है और इसी तरह डेरा गाजी खान डिवीजन में भी जो लायर फोरम है उनका क्याम अमल में लाया गया है और इसका जो डिवीजन के जो अहदेदारों का आज ऐलान किया जा रहा है वो हमारे जो चेयरमैन लीगल फोरम है राना मोहम्मद अकरम एडवोकेट साहब, जो जनूबी पंजाब के लीगल फोरम के चेयरमैन है, वो डेरा गाजी खान डिवीजन के अहदेदारों को ऐलान करेंगे। जिन्होंने साहब आपसे गुजारिश है कि आप ऐलान करें डिवीजन के अहदेदारों का जो आज मुंतखब हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कि वो आज शामिल हुए हैं इस प्रोग्राम में। यहाँ पे आज जो डिवीजनल कोऑर्डिनेटर साहब बनाया गया है मोहम्मद साजिद खान एडवोकेट को, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। डिवीजनल सदर कारी तैयब एडवोकेट साहब, डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद तोफैल तरीन एडवोकेट साहब, जिले सदर तारिक अजीज एडवोकेट साहब और जनरल सेक्रेटरी सैयद सलीम शाह एडवोकेट साहब को मैं तमाम PJA लॉयर्स फॉर्म साफियों की जो लीगल एड हम लोग प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हम ये अश्योर कराते हैं। बीइंग चेयरमैन मैं इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ तमाम कम्युनिटी को, अपनी लॉयर कम्युनिटी के कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको लीगल एड फ्राहम करेंगे। उनकी जी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ राना मोहम्मद अकरम एडवोकेट साहब का, जिनकी शब रोज की मेहनत के बाद हमारे डेरा गाजी खान डिवीजन के अहदेदार मुंतखब हुए हैं और मैं अपने डिवीजन डेरा गाजी खान के अहदेदारों का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने साथियों की फलाह बहबूद के लिए कदम उठाया और हमें फख्र है डेरा गाजी खान के इन वकला साहबान पर कि जिन्होंने आगे बढ़कर उस साफी तबके की रहनुमाई के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया है कि साथियों के साथ दुख सुख में खड़े। यकीन दिलाता हूँ कि साफ़ी हजरात के लिए मैं तमाम जो भी कर सका, जो अगर उनको कोई मसाइल हैं, कोई दीवानी फौजदारी फैमिली मैटर्स, मैं उनकी भरपूर मदद करूँगा। और मैं जनाब शेख रमजान नदीम साहब का इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने हमें सहाफ़त के इस प्रोग्राम में शरीक किया है। उनकी जितनी भी हो सकेगी वो लीगल एड फराहम करूँगा ताकि अब कानूनी और सोशल जो भी हमसे हो सकेगा इंशाल्लाह हम करूँगा। हमारी बरादरी की मजबूती के लिए मैं इंतजार करूँगा और जहाँ तक हो सका मैं उनका साथ दूँगा। मेहरबानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, PJ पाइंदाबाद। खबर शामिल करेंगे डेरा गाजी खान से ही। डेरा गाजी खान में डिप्टी कमिश्नर ज़ेशान जावेद की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास के हवाले से मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद हाजी सईद से। जी मोहम्मद हाजी सईद, बताइएगा मज़ीद। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ज़ेशान जावेद ने डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के इजलास में केसेस की समाअत की। 3 केस मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए डर कंट्रोल भिजवाने के अहकाम जारी कर दिए। 4 पर वार्निंग, 9 केस आइंदा समाअत के लिए मुलतवी और 12 केस पर दोबारा तहकीकात करने का फैसला किया गया। डिप्टी कमिश्नर ज़ेशान जावेद ने इजलास की सदारत करते हुए कहा कि तिब के नाम पर गैर कानूनी मेडिकल स्टोर, क्लिनिक और अस्पताल सरबराह किए जाएं। ज़ैदुल मियाद, ममनुआ स्मगलर रखने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखी जाए। डिप्टी कमिश्नर ज़ेशान जावेद ने कहा कि इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और माली बदनवानी पर अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि 1 लाइसेंस पर 2 मेडिकल स्टोर कायम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी रखा जाए। डिप्टी कमिश्नर ज़ेशान जावेद ने कहा कि लाइसेंस के हसूल का तरीकाकार मजीद आसान और शहरों की रहनुमाई की जाए।
इजलास में सीओ हेल्थ डॉक्टर अतीकुर रहमान, ड्रग कंट्रोलर फैसल महमूद, सेक्रेटरी सादिक हुसैन, ड्रग कंट्रोलर मोहम्मद फरहान, फार्मासिस्ट शाकिर सदीकी और दीगर शामिल थे। हाजी मोहम्मद सईद गिंदी, मेट्रो वन न्यूज, डेरा गाजी खान। अब रुख करेंगे सादकाबाद का। सादकाबाद के निजी कॉलेज में गैर अखलाकी सरगर्मियों की वीडियो वायरल हो गई है। डिप्टी कमिश्नर नौमान यूसुफ ने नोटिस ले लिया। 3 रुकनी कमेटी तश्कील देकर इंक्वायरी रिपोर्ट भी तलब कर ली। सोशल मीडिया पर निजी कॉलेज की वेलकम पार्टी में तलबा और तालबात के असातिज़ा कराम की मौजूदगी में गैर अखलाकी डांस की वीडियो वायरल हो गई। डिप्टी कमिश्नर नौमान यूसुफ ने असिस्टेंट कमिश्नर सादकाबाद की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी के दीगर अरकान में डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस और CEO एजुकेशन अथॉरिटी भी शामिल हैं, जबकि कमेटी को 24 घंटों में इंक्वायरी करके रिपोर्ट फराहम करने की हिदायत कर दी गई है। दीगर खबरों को भी शहनामे का हिस्सा बनाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए शहनामे के साथ। वेलकम बैक। शहरनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि कौमी कमीशन बराए स्टेटस ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन नीलोफर बख्तियार का कहना है कि अदालती निज़ाम में खवातीन को मसावी हुकूक और अहम ओहदों पर तैनाती वक्त की अहम ज़रूरत है। इस्लामाबाद के मकामी होटल में कौमी कमीशन बराए स्टेटस ऑफ वुमेन और ग्रुप डेवलपमेंट के ताउन से खवातीन को अदालती शोबे में मसावी हुकूक फराहम करने से मुताल्लिक तकरीब का इनेकाद किया गया। कौमी कमीशन बराए स्टेटस ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन नीलोफर बख्तियार ने खिताब करते हुए कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में खवातीन को अहम ओहदों पर तैनात किया जाए। आज हम राउंड ऑफ अप्लॉज उन मर्द हजरात को दें, हमारे सेक्रेटरी साहब जो आवाज उठाते हैं हमारे लिए, और मैं समझती हूँ ये वो बहादुर मर्द हैं हमारे माशरे के, जिनमें जुर्रत है, जिनमें इंटेग्रिटी है, जिनमें एतमाद है, अपनी जात पे अपने पर भरोसा करते हैं और अगर चैलेंज करते हैं तो दूसरे मर्द को करते हैं। कहते हैं कोविड के बड़े नेगेटिव असरात हुए, कोविड के इतने नेगेटिव असरात हुए कि घरों में बैठे हुए मर्दों ने अपनी माँ को गाली देना शुरू कर दी, बीवी को पीटना शुरू कर दिया, बेटी के ऊपर बर्तन और कपड़े फेंकने शुरू कर दिए। कोविड सिर्फ इन्हीं पे नजरअंदाज हुई। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने चेयरपर्सन नीलोफर बख्तियार को कामयाब सेमिनार के इनेकाद पर मुबारकबाद दी और खवातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी में ताउन का यकीन दिलाया। अब रुख करेंगे चिन्योट का। चिन्योट की फास्ट यूनिवर्सिटी में तकसीम इनामात की तकरीब का इनेकाद किया गया। पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स में मेडल्स तकसीम किए गए। आपको मज़ीद बताएं कि जिला चिन्योट की फास्ट यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी वाइस चांसलर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल क़य्यूम, MNA मुस्लिम लीग नून कैसर अहमद शेख और दीगर ने शिरकत की। स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल और इनामात से नवाजा किया और इस मौके पर MNA मुस्लिम लीग नून कैसर अहमद शेख और रेक्टर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर आफ्ताब अहमद, मारूफ और डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शहजाद सरफराज और मेंबरान ने लड़कियों के हॉस्टल का बाकायदा इफ्तिताह भी किया। आज हमारे अराउंड 700 स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रेजुएट हुए हैं। बेसिकली लास्ट ईयर वी वाज नॉट एबल टू कंडक्ट कन्वोकेशन ड्यू टू कोविड, सो इस साल जो है हमने 2016 और 2017 के जो बैच थे उन दोनों का कंबाइन कन्वोकेशन जो है उसका इनकाद किया 2 सेशंस में। स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देना चाहते हैं? बेस्ट विशेस अपने स्टूडेंट्स को देना चाह रहा हूँ और डेफिनेटली दिस इज़ देयर सेकेंड होम, और जब भी वो इस कैंपस में आए मोस्ट वेलकम। और मैं उनको सिर्फ यही पैगाम देना चाहता हूँ कि इस कैंपस की खैर ख्वाही का ख्याल रखिएगा और अपने जो अभी करंट स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनकी हेल्प कीजिएगा। मानावाला गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल कच्ची कोठी में SST मास्टर मोहम्मद खालिद को हेडमास्टर के फराइज सर अंजाम देने के लिए तैनात कर दिया गया है। स्कूल के तमाम असातिज़ा के नए हेडमास्टर को बाकायदा तौर पर चार्ज हासिल करने पर फूलों के हार और गुलदस्ते पेश किए गए। इस मौके पर साबिक हेडमास्टर एलिमेंट्री स्कूल कच्ची कोठी राना फजलुर रहमान को भी मदऊ किया गया था, जिनको स्कूल के तमाम असातिज़ा ने फूलों के हार डाले, जबकि स्कूल में तालीमी मयार को बेहतर से बेहतर करने पर तमाम असातिज़ा को कलीदी किरदार अदा करने की खुसूसी हिदायत भी की गई। मास्टर सज्जाद भट्टी और मास्टर सलीम भट्टी और तमाम असातिज़ा ने तालीमी मयार में मज़ीद बेहतरी लाने के अज़्म का इजहार किया।
खबर शामिल करेंगे साहिवाल से। साहिवाल के कारोबारी और अवामी हलकों को दरपेश मसाइल के हल के लिए मरकज़ी अंजुमन ताजरान की तश्कील 9 हो गई। शेख हनीफ सरपरस्त आला जबकि शेख वक्कास सदर मुंतखब हुए। मकामी रेस्टोरेंट में मुनक़िदा तकरीब में नए अहदेदारान का इंतखाब 1 साल के लिए अमल में लाया गया। तकरीब में मरकज़ी अंजुमन ताजरान के सरपरस्त सरबत जताला, शेख एजाज रजा और शेख हनीफ के हमरा ताजरों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मरकज़ी अंजुमन ताजरान के नए अहदेदारों में चेयरमैन खुर्रम बट, सदर शेख वक्कास, जनरल सेक्रेटरी सरदार मोहम्मद इकबाल, सीनियर नायब सदर आसिफ डोगर, नायब सदर शेख सज्जाद, नायब सदर मोहम्मद जहांगीर, फारूक टूर, मिर्जा नदीम कामरान, जॉइंट सेक्रेटरी नबील पराच, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जावेद खान पेश हुए। अभी आपको बताएं कि डीपीओ ओकाड़ा फैसल गुलजार के अहकामात के मुताबिक थाना सिटी पुलिस रेनाला ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे वक्कास चौधरी की इस रिपोर्ट में। थाना सिटी रेनाला खुर्द राना अरसलान जोया ने डीपीओ उकाड़ा फैसल गुलजार के अहकामात और डीएसपी रेनाला सर्कल अख्तर अली की जेर निगरानी बदनाम जमाना मंशियात फरोश शरीफ उर्फ बोड़ा गुज्जर से 2200 ग्राम चरस बरामद कर ली। मुलजम गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीपीओ उकाड़ा फैसल गुलजार का कहना था मंशियात फरोश मुआशरे का नसूर हैं, इनसे किसी किस्म की रायत नहीं बरती जाएगी। वकास चौधरी, मेट्रो 1 न्यूज, रेनाला खुर्द। चकवाल से अच्छे तैयारा हादसे में शहीद चकवाल के मेजर राना ज़ीशान जहांज़ेब शहीद की नमाज जनाजा उनके कस्बे में अदा करके पूरे फौजी एहसास के साथ उन्हें सपुर्द खाक कर दिया गया। चकवाल का एक और सपूत मातरे वतन पर कुर्बान हो गया। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर को दौरान परवाज सियाचिन में हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 2 पायलट शहीद हो गए, जिनमें से एक पायलट मेजर राजा ज़ीशान जहांज़ेब का ताल्लुक चकवाल की यूनियन काउंसिल डंडोत से था। मेजर राजा ज़ीशान जहांज़ेब शहीद का जस्ते खाकी आबाई कस्बा डंडोत पहुंचा दिया गया, जहां उनकी नमाज जनाजा अदा करके उन्हें पूरे फौजी एहसास के साथ मकामी कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। अभी खबर शामिल करेंगे मंचनाबाद से। मंचनाबाद में यूरिया खाद को हासिल करना किसानों के लिए ख्वाब बन गया है। यूरिया खाद जमींदारों के बजाय ज़राअत ऑफिसरान ने अपने टाउटों में फरोख्त करती हैं। मंचनाबाद में ज़ख़ीरा अंदोज़ों से पकड़ी जाने वाली यूरिया खाद जमींदारों के बजाय ज़राअत ऑफिसर ने खाद डीलर से बांट ली और अपने टाउटों में तकसीम कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर अहमद जावेद चीमा ने मंचनाबाद, मैकलोडगंज, मंडी सादतगंज में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हज़ारों बोरी यूरिया खाद पकड़कर महकमे ज़राअत के अफसरान के हवाले कर दी। महकमे ज़राअत के करप्ट अफसरान ने खाद डीलर से भी मिली भगत करके चंद बोरियां ज़मींदारों में तकसीम की, बाकी खाद हड़प कर गए और आला अफसरान को सब अच्छे की रिपोर्ट पेश कर दी। अब रुख करेंगे लाहौर का। आपको बताएं कि लाहौर के इलाके काहना और गिरदोनवाह से गुजरने वाली नहर ने खतरे की घंटी बजा दी है। हिफाजती बंद के बगैर हादसात मामूल बन गए हैं। इस हवाले से मज़ीद देखते हैं मुदस्सिर लतीफ़ जोया की इस रिपोर्ट में। लाहौर काहना के इलाका गांव तूर नहर के अतराफ में सड़क टूट गई, बगैर हिफाजती बंद हादसात होते हैं। मतअद्दद शहरियों की हलाकत भी हुकूमत की तवज्जो न दिलवा सकी। शहरियों का मजीद कहना है देने के बड़े दावे किए जाते हैं। तूरा का ये मरकजी इलाका है काना का। तूरा पुली के राउंड अबाउट देखें तो सड़क सारी सूबे के अंदर आ चुकी है, गिर चुकी है। कोई महकमा इनहार वाला दीगर कोई भी पूछने वाला नहीं। जिसकी लाठी उसकी भैंस के मनाजर जेरे नजर है। मौजूदा हुकूमत ने अवाम को लवारत छोड़ दिया, कोई पूछने वाला ही नहीं इन सियासतदानों को। मतअद्दद गांव में तूर, जेडू, चेतू वाली हवेली और दीगर मकामात पर नहर के किनारों से सड़क टूट चुकी है, जिसके बाइस तूर पुली पर ट्रैफिक हादसात में 2 हलाकतें भी हो चुकी हैं। लेकिन मकामी सियासी क़यादत ने अवाम को लवारत छोड़ रखा है। इधर देखो सड़क का सूरत हाल है कि सड़क आहिस्ता आहिस्ता टुटी जा रही है। कोई इतों का
चेयरमैन MPA MNA कोई इस चीज़ का नोटिस नहीं ले रहा। एक तरफ पंजाब भर में तरक्याती कामों के दावे किए जाते हैं तो दूसरी तरफ महकमा इरिगेशन की अदम तवज्जो ने अवाम की मुश्किलात बढ़ा रखी है। कैमरामैन अहमद अली के साथ मुदस्सर लतीफ जैया, मेट्रो 1 न्यूज़, लाहौर। अभी आपको बताएं कि डेरा गाजी खान के कमिश्नर ज़ीशान जावेद ने सहाफ़ियों से तारुफी मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी माशरे की इस्लाह के लिए मिसाली किरदार अदा कर रहे हैं। उनका मज़ीद क्या कहना था, देखिए इस रिपोर्ट में। कमिश्नर डेरा गाजी खान ज़ीशान जावेद की सहाफ़ियों से तारुफी मुलाकात। कमिश्नर डेरा गाजी खान का कहना था कि सहाफ़ी माशरे की इस्लाह के लिए बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सहाफ़ी इंतजामिया के साथ मिलकर शहर और शहरियों के मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करें। इस मौका पर सहाफ़ियों के नुमाइंदा वफद में सज्जाद अहमद चुन्नू, शेख रमज़ान नदीम, फारूक अहमद गोरी, तारिक इस्माइल कुरैशी, शमशाद अहमद शेख, ताहिर मिराज, आशिर मिराज, इस्माइल सियाल, मलिक रजा, शाहिद अमान एडवोकेट, शेख शाहिद महमूद, इरफान कुरैशी और दीगर सहाफ़ी मौजूद थे। इस मौका पर कमिश्नर डेरा गाजी खान को सहाफ़ियों ने शहर के मसाइल से आगाह किया, जिस पर कमिश्नर डेरा गाजी खान ने कहा कि आने वाले इजलास में मुतल्लिका महकमों के